अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में पॉलिनेशन के मरहले के बारे में कि हमें किस तरह से पहचान होगी कि हमारी फसल इस वक्त पॉलिनेशन के मरहले से गुजर रही है और पॉलिनेशन के वक्त गंदम की फसल में किन एहतियातों की जरूरत होती है। अगर ये एहतियात ना की जाए तो हमारी फसल की पैदावार में कमी भी वाक़ हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारी फसल पॉलिनेशन के मरहले में किस वक्त आती है और इसकी पहचान कैसे की जाए। तो जब हमारी फसल 85 से 95 दिन में होती है तो इस वक्त अमूमन हमारी गंदम की फसल सिट्टा निकाल रही होती है। तो जब गंदम की फसल में सिट्टा पूरा निकल आता है तो उसके बाद गंदम की फसल पॉलिनेशन के मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे हमारे काशकर भाई बूर के मरहले से भी जानते हैं कि अब हमारी फसल बूर पर आ चुकी है। तो जैसे कि ये सिट्टा मेरे हाथ में मौजूद है, तो इसमें आपको ये सिट्टे के ऊपर बारीक बारीक बूर नजर आ रहा होगा। तो ये निशानी है कि इस वक्त हमारी फसल जो है वो पॉलिनेशन के मरहले से गुजर रही है। तो इस वक्त हमारी फसल में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। सबसे पहली एहतियात तो ये करनी है कि इस वक्त हमारी फसल में नमी की मिकदार कम नहीं होनी चाहिए। अगर नमी की मिकदार कम होगी, पानी हमने लेट कर दिया, तो पॉलिनेशन का मरहला मुतासिर हो सकता है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जब आपकी फसल में नमी कम होगी और ऊपर से दर्जा हरारत भी तेज हो जाए तो उससे आपकी फसल के जो ये दरदाने हैं जिन्होंने पॉलिनेशन करके दाना बनाना है ये मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार कम हो जाएगी और दाना भी कम बनेगा। और दूसरी जो आपने खास एहतियात करनी है कि जब आपकी फसल इस स्टेज पर हो, जब उसके ऊपर बूर की हालत आ जाए, तो इस वक्त आपने अपनी फसल के अंदर दाखिल नहीं होना। इस वक्त आपने अपनी फसल में किसी किस्म का स्प्रे करने से गुरेज करना है, चाहे वो पोटाश का स्प्रे हो, चाहे वो बीमारी को बचाने का स्प्रे हो। किसी किस्म का स्प्रे इस मरहले के दौरान आपने नहीं करना। अगर आप इस मरहले के दौरान अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो उससे उसकी पॉलिनेशन का अमल मुतासिर हो सकता है और उससे आपकी फसल में दाना भी कम बनेगा और पैदावार भी कम हो सकती है।